हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास में बात करेंगे कि यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 जो अभी आई थी वैकेंसी। तो इसमें हम जीके जीएस की क्लास यह क्लास होगी, यह जीके जीएस की क्लास होगी। और सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यूपी होम गार्ड के लिए। इस क्लास से आपको मैं तीन चार नंबर आपको पक्के करा कर भेजूँगा। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आपको वीडियो मिलती रहें। और इसमें टोटल हमारा प्रश्न कितना क्वेश्चन रहेगा, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा। कितना प्रश्न रहेगा? 25 प्रश्न रहेगा। और चलो हम अपने पहले क्वेश्चन को ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलो हम अपने पहले क्वेश्चन को ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न इसमें दिया है। इसमें पहला प्रश्न हमारा है, एक पत्थर के शिलालेख में अशोक ने कर के बारे में बताया है, वह शिलालेख कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा शिलालेख पत्थर है? भाबरू शिलालेख, निगाली सागर स्तंभलेख शिलालेख, और रोमडी स्तंभ शिलालेख, और बराबर गुफा शिलालेख। कौन सी इसका सही आंसर होगा? और अशोक की कितने शिलालेख थी? इसमें टोटल अशोक की 14 शिलालेख थी। कितने शिलालेख थी? 14 शिलालेख थी। सही आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 1 का जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। रुमड़ी स्तंभ शिलालेख, सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कौन से ऋग्वैदिक कालीन देवता सर्वमति से चुने जाते थे? इंद्र, वरुण, प्रजापति, अग्नि। सही उत्तर होगा इसका प्रजापति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग द्वारा पदच्युत किया गया था? अर्ल कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। सही उत्तर होगा इसका, किस गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग द्वारा पदच्युत किया गया था? वो थे वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत नियुक्त किया? अलेक्जेंडर, सेल्यूकस निकेटर, टेमोट्रस, मिनांडर। सही उत्तर इसका होगा, किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत नियुक्त किया? सेल्यूकस निकेटर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पेरिस शांति संधि में किस देश ने अल्सेस लॉरेन खोया? फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली। पेरिस शांति संधि में किस देश ने अल्सेस लॉरेन खोया? जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जर्मनी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? रूसी, चीनी, अरबी, स्पेनी। सही उत्तर होगा, कौन सी इसका सही उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? अरबी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक ज्यामिति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जीनो, एम्पेडोक्लीज, यूक्लिड, यूडोक्सस। सही उत्तर होगा इसका, आधुनिक ज्यामिति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8,
जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने, मेटरनिख ने, इमानुएल दुर्ती ने, बिस्मार्क ने। जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने। क्वेश्चन नंबर 9, एंग्लिकवाद का प्रचार किस देश में हुआ? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली। सही उत्तर होगा इसका। एंग्लिकवाद का प्रचार किस देश में हुआ? वो हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मेरी अंतोनेट को गरीबों का मददगार किस इतिहासकार ने कहा? फिशर, विंसेंट, क्रानिन, रूसो, दांते। सही उत्तर होगा। मेरी अंतोनेट को गरीबों की मददगार किस इतिहासकार ने कहा? वो कहा थे विंसेंट क्रानिन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस विचारक को बास्तिल जेल में बंद रहना पड़ा था? वोल्टेयर, रूसो, दिदेरो, मोंटेस्क्यू। किस विचारक को बास्तिल जेल में बंद रहना पड़ा था? वोल्टेयर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? मोरेन, ड्रमलिन्स, केटल, स्केर्री। सही उत्तर होगा स्केरी। क्वेश्चन नंबर 12 का डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नेपोलियन बोनापार्ट की प्रारंभिक शिक्षा किस स्कूल में हुई थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। क्वेश्चन 100% आएगा। नेपोलियन बोनापार्ट की प्रारंभिक शिक्षा किस स्कूल में हुई थी? ब्रूबो स्कूल, ब्रियानी स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, हार्वर्ड स्कूल। सही उत्तर होगा ब्रियानी स्कूल। बी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, सिरक्कू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गर्म व शुष्क वायु है, यह गर्म व आर्द्र वायु, यह ठंडी व आर्द्र वायु, और यह शीतकालीन वायु है जो प्रशांत महासागर में बहती है। सिरक्कू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह है यह गर्म और शुष्क वायु है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, माउंट मैकनले किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। सही उत्तर होगा इसका। माउंट मैकनले किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? उत्तरी अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए सरकार का उद्देश्य नहीं है? कमोडिटी कीमतों में अवांछित उतार चढ़ाव में बचना, विकास की तीव्र गति सुनिश्चित करना, खपत में वृद्धि सुनिश्चित करना। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका खपत में वृद्धि सुनिश्चित करना। सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कृषि वित्त निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कृषि के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं, सामाजिक सेवा संगठन, कृषि वस्तुओं का आदान प्रदान, कृषि सहकारी समिति। कृषि वित्त निगम लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है कौन सा है सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा क्या? सामाजिक सेवा संगठन। बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन से वाणिज्यिक बैंक की एक आवश्यक विशेषता है? लाकर सुविधाओं प्रदान करना, क्रेडिट से निपटना, सुरक्षाओं की बिक्री और व्यवसाय की जानकारी और डेटा प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंक की एक आवश्यक विशेषता है? वो क्रेडिट से निपटना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कथन है इसमें, सकल घरेलू उत्पाद का वर्ष अंत अनुमान तिमाही अनुमानों की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। बिल्कुल सही है। कारण है, वर्ष अंत अनुमान WPI और CPI के समग्र उपायों पर आधारित है। ये भी सही है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। कथन व कारण, कथन सही है, सॉरी कथन और कारण दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी में है। सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई थी? जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, ब्लॉक स्तर। यह सही उत्तर होगा। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई थी? जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है? म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, ETFs, स्टॉक्स, अधिमांश शेयर। सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है? वो है गोल्ड, ETFs। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या सही मिलान नहीं है? फसल और सबसे बड़े उत्पादक राज्य देखना है। अखरोट गुजरात, इसमें कौन सा सही नहीं है यही देखना है। अखरोट गुजरात बिल्कुल सही है। गन्ना उत्तर प्रदेश सही है। जूट पश्चिम बंगाल सही है। चावल पंजाब पे गलत है। चावल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। मतलब यानी कि डी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया? 1934, 1940, 1942, 1944। बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया? 1944 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया? 1944 में। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। इनमें से कौन सा वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा सेट किया गया था? फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। सही उत्तर क्या होगा इसका? जो लोग फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि तीसरा बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है कौन सा सेट किया गया है? केवल 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। केवल सी होगा। तीसरा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा लास्ट प्रश्न है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर NC सक्सेना समिति किस पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी? BPL जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति, गरीबी का आकलन। सही उत्तर होगा इसका। BPL जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मतलब पहला बिल्कुल सही है। किस ऑप्शन में है? केवल ए में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास हमारा यहीं तक रखते हैं। आप सब बताना है कमेंट बॉक्स में आपको 25 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।